का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में समय दिया। और आज मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर के आपके सम्मुख हाजिर हूँ। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसे पाप के विषय में अवगत कराना चाहता हूँ जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसकी क्षमा न इस जगत में हो सकती है न ही स्वर्ग में हो सकती है। और वो पाप क्या है, हमें से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी वो चूक जाते हैं अपनी जीभ को कंट्रोल करने में, अपने आप को कंट्रोल करने में। और कई बार, बहुत बार हम अनजाने में कहीं ना कहीं ये पाप करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम इस पाप के विषय में अवगत हों और सावधान हों। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पाप को करें और दोषी ठहरें और हमारे बचने की सारी आशाएं खत्म हो जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही सारी बातों को इसलिए बता दिया कि हम क्या करें क्या ना करें, और हम इस बात को सुने और जाने और समझें और प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करें, ताकि हम दोषी नहीं परंतु निर्दोष ठहरें। प्रभु यीशु मसीह भी जगत में इसलिए आया। उसने कहा कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया हूं कि किसी पर दंड की आज्ञा दूं, परंतु इसलिए आया हूं कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। तो जब हम उद्धार के लिए बुलाए गए हैं, हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, तो हम और भी चौकसी रखें, चौकस हों, सावधान हों। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अनंत जीवन के प्रतिफल को खो दें। और इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक ऐसे पाप से अवगत कराना चाहता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सभी एक गलती करते हैं, पाप करते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इसके विषय में बहुत ही सावधान हों। हम आज पढ़ेंगे प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 22 से लेकर के 24 पद तक हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक गूंगे और अंधे व्यक्ति को लाया गया, जिसमें अंधी कर देने वाली और गूंगी आत्मा समाई हुई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, उसे अच्छा कर दिया, और वो व्यक्ति देखने लगा और बोलने लगा। जब ये घटना हुई, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस आश्चर्य कर्म को किया, तो वहाँ पर एक दूसरा समूह भी था जो धार्मिक अगुवे थे, जो फरीसी कहे जाते थे, सदूकी और फरीसी। जब इन लोगों ने प्रभु के इस आश्चर्य कर्म को सुना, उसको देखा, तो वो कहने लगे कि यह व्यक्ति यीशु शैतान, जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, क्योंकि बाल जबूल का मतलब ही शैतान है। इन्होंने कहा कि यह व्यक्ति यीशु दुष्ट आत्माओं के सरदार अर्थात शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यह कोई पहला मौका नहीं था कि जब इन फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर यह आरोप लगाया हो कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की नहीं परंतु शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए। ये कई बार फरीसी इस आरोप को लगा चुके थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिसे ये फरीसी नहीं जानते थे, उससे अनजान थे। लेकिन मैं आज इन फरीसियों के विषय में थोड़ा सा आपको एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ इनका। ये फरीसी लोग क्या थे? ये धार्मिक अगुवे थे जो इस्राएल में मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोगों की अगुवाई करते थे, और भी अपने नियमों को इन्होंने अपनी तरफ से बना रखा था कि लोगों पर उन्हें लागू किया जाए और उनसे लाभ कमाया जाए और अपने अधीन रखा जाए, और कैसे उनसे अपनी बड़ाई और प्रशंसा करवाई जाए। ऐसे ऐसे नियमों को बना करके लोगों पर लादते थे। जब आप मरकुस 7 अध्याय पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये फरीसी अपने आप को अब्राहम के वंश
और मूसा की गद्दी के उत्तराधिकारी समझते थे और अपने आप को मूसा के चेले कहते थे। ये आप यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ये बहुत ही ज्ञानवान होते थे। ये फरीसी जो थे ये बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानवान होते थे और अपनी शारीरिक समझ के अनुसार अंदाजा लगाकर दूसरों को दोषी ठहराकर उनका न्याय किया करते थे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं थी। ये जो फरीसी होते थे ये बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानवान हुआ करते थे, मूसा की व्यवस्था के ज्ञाता थे और ये अंदाजा लगा करके, अपनी शारीरिक समझ के अनुसार अंदाजा लगा करके दूसरों का न्याय किया करते थे, उनको दोषी ठहराया करते थे। लेकिन इनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, ये बिल्कुल खाली थे और अपनी बल बुद्धि से, शक्ति से ये दूसरों को उनका न्याय करते थे, उनकी अगुवाई करते थे। और जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंदाजा लगाकर दूसरों को दोषी ठहराकर उनका न्याय किया करते थे, इनका ये काम था। इनकी दिलचस्पी सच्चाई का पता लगाने में नहीं थी। किसी के बारे में कुछ ये जान लेते थे, सुन लेते थे, देख लेते थे और उसका एक नेगेटिव विचार, एक गलत विचार करके उसका न्याय करते थे, अंदाजा लगा करके। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पवित्र आत्मा की सहायता से, उसकी सामर्थ्य से इस व्यक्ति को चंगा किया। लेकिन ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जो कि एक झूठ था। सच्चाई तो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से, सामर्थ्य से, उस अभिषेक से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और बीमारों को चंगा कर रहे थे। हालेलुया। और साथ ही ये फरीसी लोग बहुत बड़े पाखंडी होते थे। इसके विषय में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय पढ़ते हैं, जब सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो इनके पाखंड के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कितना सिखाया, लोगों को सावधान किया इनके विषय में कि ये फरीसी, ये पाखंडी, इनसे सावधान रहना, इनसे दूर रहना। यहाँ पर भी इन्होंने यीशु के द्वारा किए गए सामर्थ्य के काम की चर्चा सुनकर या उन्हें देखकर डाह से भरकर और अंदाजा लगाकर उस पर दोष लगाया। जब हम 24 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया उन्होंने अंदाजा लगा करके कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को शैतान की सहायता से निकालते हैं। और जब हम इसी अध्याय का आगे पढ़ते हैं 25 पद से, जब आप पढ़ेंगे इसका 30 पद तक, तो प्रभु ने यहाँ पर और भी शिक्षाएं दी हैं इसी से संबंधित। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको एक उत्तर दिया, इनको बताया कि तुम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो, गलती कर रहे हो, शायद तुम्हें नहीं पता। और इसके 31 और 32 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। भाइयों बहनों, यही वो एक पाप है जिसकी क्षमा हमें नहीं मिल सकती। और पवित्र आत्मा की निंदा अगर हमने की, पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर हमने पाप किया, तो हम अपने प्रतिफल को खो देंगे, अपनी संतान होने का, पिता की संतान होने का, परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार खो देंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इन फरीसियों को कह रहे थे कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और उन्होंने आगे कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। प्रभु ने कहा, अगर कोई मेरे विरोध में कोई पाप करेगा तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप एक अक्षम्य पाप है, वो क्षमा नहीं किया जा सकता, न इस लोक में न परलोक में। और ये फरीसी बिना सच्चाई को जाने, बिना सच्चाई का पता लगाए, प्रभु के कार्यों को, जो सामर्थ्य के कार्य कर रहा था, उसको देख करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर झूठे आरोप लगाए और प्रभु को शैतान कहा, शैतान का दूत कहा,
शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला कहा। और प्रभु ने उन फरीसियों से कहा कि तुमने जो उस कार्य को जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया गया, शैतान का कार्य कहा, इस कारण तुम्हारी यह दुष्टता अक्षम्य है। ये फरीसी नहीं जानते थे कि ये क्या कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अंदाजा लगा करके निर्णय कर दिया, न्याय कर दिया और पवित्र आत्मा की निंदा किया। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी यह दुष्टता अक्षम्य है, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज इन फरीसियों के समान बहुत सारे लोग जो पादरी पास्टर का चोगा ओढ़े हुए हैं, पादरी बने हुए हैं, जो नफरत, डाह से, ईर्ष्या से, झगड़े से भरे हुए हैं, कपट से भरपूर हैं, ऐसे लोग जब किसी के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखते हैं, जब किसी पास्टर के द्वारा, दूसरे सेवक के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखते हैं या सुनते हैं, तो इन फरीसियों के समान बिना सच्चाई का पता लगाए तुरंत उसका न्याय कर देते हैं और तुरंत ही फैसला सुना देते हैं कि यह कार्य शैतान की ओर से किया गया है, यह शैतान का दूत है। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया कि बिना सच्चाई का पता लगाए हम किसी का न्याय कैसे कर सकते हैं। अगर न्याय करना है तो अपना ही न्याय करो, अपने आप को जांचो कि हम कितने पानी में हैं। ऐसे लोग एक साम्यवादी सोच के शिकार होते हैं। साम्यवादी सोच की जब हम बात करते हैं, आज इसका राजनीतिकरण है बहुत सारे देशों में, जिसमें एक ही व्यक्ति सब कुछ होता है, एक ही सरकार सब कुछ होती है। जिन देशों में इन साम्यवादी सोच वाले लोगों की सरकारें हैं, कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लोगों का अपना कोई अधिकार नहीं होता, ना अपनी ज़मीनें होती, ना अपना घर होता है, सब कुछ सरकार का होता है और सरकार उनको देती है उन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, ना वो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। और सरकार जैसा चाहती है वैसा इनसे करवाती, जैसा वो चाहती है वैसा फैसला करती है, निर्णय सुनाती है और वैसे ही निर्णय न्याय वो निर्णय जो उन्होंने किया नियम को लागू करके लोगों से करवाती है, उसको अपने नियमों में बांध कर रखती है। किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ जैसा सरकार कहेगी, जहाँ पर साम्यवादी सरकारें हैं वहाँ पर लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। और आज बहुत सारे लोग साम्यवादी सोच का शिकार है। एलिया की बीमारी आज लोगों के अंदर, पास्टर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। एलिया किस बीमारी से ग्रस्त था आप जानते हैं? जब इजबेल उसको मारने के लिए ढूंढ रही थी और वो डर के मारे जंगल में भाग गया, होरे पर्वत पर पहुंच गया और वहां पर परमेश्वर उसे दर्शन देता, एक धीमी आवाज आती है कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? एलिया इज़राइल के विरोध में विनती करता है, प्रभु से शिकायत करता है, कहता है उन्होंने तेरे नबियों को मार डाला, तेरी बेदियों को ढा दिया और मैं ही नबियों में अकेला बचा हूं। आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, क्योंकि वो साम्यवादी सोच का शिकार है। उन्हें लगता है कि जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, जो सेवा मैं कर रहा हूं बस वही सही है, और जो सामर्थ मुझ में से निकलकर दूसरों को चंगा करती है बस वही पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर दूसरे के द्वारा कोई आश्चर्य कर्म किया गया या सेवा वो कर रहा है तो वो शैतान का बंदा हो जाता है। और बहुत जल्दी ये साम्यवादी सोच वाले लोग और एलिया के समान बीमार लोग जो ये कहते हैं नबियों में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, ये तुरंत ही दूसरों का न्याय करते हैं और सिर्फ अपनी सेवकाई को, अपने द्वारा किए गए कार्यों की बड़ाई प्रशंसा करते। उन्हें लगता मैं ही बस पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हूँ, कोई दूसरा नहीं। और जब एलिया ये शिकायत कर रहा था तो प्रभु का जवाब आता है, एलिया, मैंने तेरे जैसे 7,000 मनुष्यों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल देवता के आगे घुटने नहीं टेके। और रोमियो में लिखा हुआ है 11 अध्याय, उसके जब 3, 4, 5 पद को पढ़ते हैं, उसी प्रकार 5वें पद में लिखा, उसी प्रकार आज भी इस समय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता है, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है।
प्रभु के पास लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे साम्यवादी सोच के लोग, वो अपने लिए खतरनाक है, अपने झुंड के लिए खतरनाक है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक है, क्योंकि साम्यवादी सोच के लोग सिर्फ अपना ही विस्तार करते हैं, ना कि कलीसिया का। वो अपनी उन्नति करते हैं, ना कि कलीसिया की, और दूसरों का न्याय तुरंत कर देते हैं बिना सच्चाई का पता लगाए। मैं आपके सामने कुछ एक बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22-23 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, न्याय के दिन प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े थे, जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था स्वर्ग के लिए, जिनके लिए ये आज्ञा हो चुकी थी कि इन्हें उठा करके नरक में फेंक दिया जाए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। और जब इन्होंने इस बात को सुना, तभी चिल्ला उठे, प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप मुझे नहीं जानते, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने भविष्यवाणी की, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। लेकिन प्रभु ने कहा, क्या कहा? हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे प्रियो, ये कौन लोग थे जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे, जिन्होंने भविष्यवाणियां की, दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को अच्छा किया, लाखों लोग इनके पीछे थे, इनके साथ शामिल थे, इनके पीछे चलने वालों में एक बड़ी भीड़ थी इनके पास, लेकिन फिर भी इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को चुराया। एक झूठी सामर्थ इनके बीच में काम करती है, जो लोगों को आश्चर्य कर्म दिखला करके सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। और आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर अपने द्वारा किए गए सामर्थ के कामों का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सामर्थ का प्रदर्शन करते हैं। और आप देखेंगे उनके बहुत सारे वीडियोस सिर्फ इसीलिए होते हैं, सिर्फ उसी विषय में होते हैं कि जो उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, जो उन्होंने कार्य किया, जो उनके द्वारा सामर्थ्य प्रकट हुई, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, जो भविष्यवाणियां हुई, यानी जो सामर्थ्य के काम उनके द्वारा हुए, सिर्फ उन्हीं के ही वीडियोज आपको मिलेंगे। वो सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो वीडियोज दुनिया भर में फैला करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनके पीछे चलते हैं और लोगों को लगता है कि यही परमेश्वर का सच्चा बंदा है। और क्या होता है? ये झूठी सामर्थ्य को दिखा करके लोगों को बरगलाने का, भरमाने का काम करते हैं। प्रभु के पीछे नहीं, ये अपने पीछे लोगों को चलाते हैं। लोगों की नज़रों में ये स्वयं खुदा बन जाते हैं, बन बैठे हैं, और लोग इनकी वाहवाही करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इनको महिमा देते हैं, मैन ऑफ गॉड बोलते हैं। और इन्होंने लोगों को प्रभु के पीछे चलाने की बजाय अपने पीछे चलाया, लोगों को भरमाने का काम किया अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करके। और इसलिए ये अयोग्य साबित ठहरे और इन्हें दंड के लिए इनको बोल दिया गया, स्वर्गदूतों को प्रभु ने आज्ञा दिया कि उठा करके इन दुष्टों को नरक की आग में फेंक दो। लोग अपना परिचय दे रहे थे, जान पहचान निकाल रहे थे, प्रभु मैं हूँ, वहाँ पर मैंने तेरा काम किया। प्रभु कहता, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, अपनी इच्छा से काम किया और लोगों को प्रभु के पीछे चलाने के बजाय अपने पीछे चलाया। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, यदि हम किसी को जानते हैं कि वह व्यक्ति गलत है, झूठा प्रचारक है, शिक्षक है, तो हम बिल्कुल उसके गलत कामों पर उलाहना दे सकते हैं, अपने लोगों को, अपने झुंड को सावधान कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे झूठे उपदेशकों, प्रचारकों और उन झूठी सामर्थ्य के द्वारा शर कर्म करने वालों के विषय में सावधान कर सकते हैं, जैसा कि पतरस ने किया। जब हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 13 से 15 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर पतरस उन फरीसियों को यह आरोप लगा रहा था उनके ऊपर कि तुमने मसीह को मरवा डाला, उस जीवन के कर्ता को तुमने मरवा डाला। पतरस झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पतरस जानता था इन फरीसियों ने डाह से भर करके
प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसे मरवा डाला था। क्योंकि शुरुआत से लेकर के प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। इन्होंने शैतान बोला, शैतान का सेवक बोला, उसके अंदर शैतान है ऐसा बोला, उस पर झूठे आरोप लगाए थे। पतरस ने देखा था क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए तो यही फरीसी उस पर उसको चैलेंज कर रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसका ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे। जब पिलातुस उसने छोड़ देने का विचार किया तो इन्हीं लोगों ने, फरीसियों ने ही जोर जोर से चिल्ला करके पिलातुस उससे कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। पतरस जानता था। और ऐसे यदि झूठे उपदेशक हमारे आसपास पाए जाते हैं तो हम बिल्कुल अपने झुंड को सावधान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की योग्य ये बात है कि अगर किसी के द्वारा आश्चर्य कर्म किया गया, सामर्थ्य प्रकट हुई, उसका तुरंत ही न्याय मत कर दो बिना जाने समझे, बिना सच्चाई का पता लगाए। अगर आपने इस जीभ को कंट्रोल नहीं किया तो एक बात याद रखो, ये जीभ दुनिया में सबसे ज़्यादा आग लगाने वाली है। परिवारों में, लोगों की ज़िंदगियों में, आपस में देश जो लड़ाई करते हैं इसी जीभ के द्वारा। परिवार फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, संबंध खत्म हो जाते हैं इसी जीभ के द्वारा। और प्रभु कहता है इसी मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में उसके 36-37 पद में लिखा है कि मनुष्य जो जो निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो हमें अपनी जीभ पर काबू करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। बिना सच्चाई को पता लगाए किसी का न्याय मत करो। क्या पता वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया गया हो और आपने उसे दुष्ट आत्माओं का, शैतान का काम बता करके पवित्र आत्मा की निंदा की, आप अपने जीवन को खो दोगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये झूठे लोग अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं, आश्चर्य कर्म वाले वीडियो ही डालते हैं, उनके पास वचन का कुछ भी नहीं होता। वो वचन जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं, जीवन बच सकते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। लोग पाप के रास्ते को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं। उस वचन से उनको, जीवनदायक वचन से उनको मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब होता उनकी मार्केटिंग करने से। वो आश्चर्य कर्म दिखा करके, वीडियो फैला करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने पीछे चलाना शुरू करते हैं, प्रभु की महिमा को चुराते हैं। ऐसे सब दंड पाएंगे। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, शायद उन्हें हम जानते भी ना हो कि वो कहाँ हैं, और वो मार्केटिंग नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते उस सामर्थ्य का, परंतु चुपचाप जो कार्य उनके सेवकाई में होते हैं वो सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। अपने नाम को ऊंचा उठाने के बजाय वो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। ये एक अंतर होता है सही और गलत में। इसलिए वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 4:5 जब हम पढ़ते हैं, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, क्योंकि प्रभु यीशु ही अंधकार की छिपी हुई सब बातों को प्रकट करेगा और मन के छिपे हुए अभिप्रायों को प्रकट करेगा। समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। हम न्याय नहीं, अगर न्याय करना है तो अपना ही न्याय करो। और आज हमें इस पाप को जान लेना जरूरी है जिसकी क्षमा हमें नहीं मिल सकती, और वो है पवित्र आत्मा की निंदा। अगर हमने अनजाने में ये पाप किया, प्रभु से क्षमा मांगिए, लेकिन अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए, काबू करिए। और कुछ भी बोलने से पहले आप 100 बार सोचो कि वाकई इस शब्द से प्रभु खुश होगा, कि ये सही है या गलत है, ये दूसरों की आशीष के लिए होगा या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए होगा, ठोकर खिलाने का कारण होगा, ये क्या होगा। पतरस कहता कोई ऐसा बोले मानो वचन, परमेश्वर का वचन हो, जो दूसरों की उन्नति के लिए वही बोलो। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचो
कि आप सही हो या गलत। इसलिए आज इन फरीसियों के समान मत बनो। आज बहुत सारे पास्टर लोग फरीसी बने हुए हैं जो तुरंत ही सबका न्याय करते हैं और सिर्फ अपने आप को एक सिद्ध पुरुष मानते हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर का जवाब है, तेरे जैसे मैंने 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल देवता के आगे घुटने नहीं टेके, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के वो काम कर रहे हैं। प्रभु की सामर्थ्य उनके साथ होकर के काम कर रही है। इसलिए हम अपने विषय में चौकस हों कि ऐसा ना हो कि हम ये अक्षम्य पाप करें और जिसकी क्षमा ही नहीं है हम दंड के भागी हो जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा करने से हमें रुकना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए, हमें अपने आप को जांच लेना चाहिए कि हम सही हैं या गलत। प्रभु आप सभी को आशीष दें। सबको जय मसीह।